रही है। और भक्ति क्या है, उसकी शर्तें क्या है? 2-3 शर्तें हैं, आप सबको वैसे रटी रटाई होंगी। पहली शर्त ये बताई गई है कि अहेतु की जितनी कामनाएं हैं वो छोड़ना पड़ेगा। अहेतु की इच्छा माने मोक्ष तक जितनी हमारी इच्छाएं हैं मुक्ति पाने की, उसके नीचे फिर ज्ञान, उसके नीचे कर्म, उसके नीचे स्वर्गादिक लोक और नरकादिक योनियां, ये धरती लोक, भूलोक, जितने भी लोक हैं, जितने भी शरीर हैं, आसुरी शरीर हो, देवताओं का शरीर हो, कोई हो, पितृलोक हो, इन सब की इच्छाओं का त्याग करना होगा, पहली शर्त। इसीलिए भागवत वगैरह भी कहती है अहेतु कैव्य महिता या भक्ति पुरुषोत्तमे सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परंत्वेन निर्मलम निशीकेण ऋषिकेश सेवन भक्तिरुच्यते गुण रहितम कामना रहितम प्रतिक्षण वर्धमानम अवचिन्नम सूक्ष्मतरम और अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मात् जनावृतम। यानी अन्य जितनी भी इच्छाएं हैं श्री कृष्ण को छोड़ करके उनका त्याग करो, तब जाके भक्ति मार्ग में प्रवेश है। और इसी बात को बार बार जोर देते हुए इस पद में 2 बार बताया गया है। इसका मुखड़ा भी यही कहता है और फिर उसके आगे की शर्तें भी आप सब जानते हैं कि ज्ञान कर्म योग तपस्या का आवरण भक्ति के ऊपर नहीं बनना चाहिए। एक भक्त को अपनी भक्ति पर ध्यान देना है, हमारे भगवान को कैसे सुख मिले, उनका यश कैसे बढ़े, उनका काम कैसे हो, बस ये ध्यान देना है। बाकी ना समय का ध्यान देना है, ना नियम का, ना निषेध का। क्योंकि देखिए 2 प्रकार की भक्ति होती है। एक तो वैदिक भक्ति होती है, शास्त्रों वेदों में बताई गई भक्ति, और दूसरी भक्ति है रागानुगा भक्ति, रागात्मिका भक्ति, जो हम सब करते हैं। इस रागात्मिका भक्ति में कोई विधि निषेध नहीं है। जैसे वैदिक भक्ति में तमाम विधि बताई गई है ना, आपको ये पूजा करनी है, ये यज्ञ करना है, ये दान करना है, ये तप करना है, तो इसकी ऐसी ऐसी विधि है, इसमें इन चीजों का ध्यान रखना है, ऐसी ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए, ये सब निषेध है। तो जो हम भक्ति करते हैं उसका विधि और निषेध क्या है? उसका सीधा सा विधि निषेध है। स्मर्तव्य सततं विष्णु विस्मर्तव्यो न जातुचित् सर्वे विधिनिषेधाः स्युरेतयोरेव किंकरा। यानी श्री कृष्ण का सतत चिंतन हो, लगातार तैल धारावत चिंतन, एक क्षण को भी ना भूलने पाए, यही विधि भी है, यही निषेध भी है। हमेशा श्री कृष्ण का ध्यान बना रहे, ये विधि, और कभी श्री कृष्ण का चिंतन बंद ना होने पाए, ये निषेध है। सीधा सा सिद्धांत है। और इसके लिए 5 भाव आपको बताए गए, उसमें भी सर्वश्रेष्ठ माधुर्य भाव बताया गया, क्योंकि चारों भावों का रस प्राकट्य उसमें भी है। आप जब चाहे श्री कृष्ण को अपना सखा मान लीजिए, जब चाहे अपना बेटा मान लीजिए, जब चाहे अपना स्वामी मान लीजिए, जब चाहे अपना राजा मान लीजिए। इसलिए माधुर्य भाव से साधना करें और उस माधुर्य भाव में भी ये ध्यान रखना आवश्यक है कि श्री कृष्ण के सुख के लिए उनसे प्रेम हो। अगर अपने सुख के लिए प्रेम होगा तो वो भक्त प्रेमा भक्ति पर जाकर के रुक जाएगा। साधन भक्ति, भाव भक्ति, इसके आगे गुरु कृपा से प्रेमा भक्ति मिलेगी, लेकिन इसके आगे नहीं जा सकता। अब अगर कोई अपने सुख का भी ध्यान रखता है और श्याम सुंदर के सुख का भी ध्यान रखता है, तो वो 5 क्लासेस और लाग जाएगा। यानी अनुराग भक्ति पर ज्यादा से ज्यादा पहुंच सकता है अपना सामर्थ्य लगा करके, लेकिन अनुराग भक्ति पर उसको भी रोक दिया जाएगा, उसके आगे वो नहीं जा सकता। और जो केवल श्री कृष्ण के सुख के लिए उनसे प्रेम करे, केवल श्री कृष्ण को सुख मिले, ऐसी मानसिकता रखे, जो यही सोचे कि निज इंद्रिय सुखवांछा, अपने सुख की कोई चिंता ना हो। ठाकुर जी गोपियों के लिए कहते हैं कृष्ण सुख दिते करे संगम विहार, चाहे श्री कृष्ण संयोग दे चाहे वियोग दे, ये तो उनकी खुशी पर डिपेंड करता है, लेकिन उनके उन कार्यों से हमारा प्रेम कम नहीं होने वाला। जब ये भावना हो जाएगी तब आपकी भक्ति ठीक हो जाएगी, तब वो प्रेम रस आपको मिलेगा। ये रस क्या होता है?
आनंद के सारभूत तत्व का नाम है रस। जैसे आप दूध देखते हैं ना, दूध से दही बनता है, फिर दही से फिर मक्खन बनता है, तो ऐसे ही जो नवनीत है, मक्खन है, वो है प्रेम, वो है रस, वो है भक्ति। और वो रस आपको तभी मिलता है जब आप यहाँ आकर के अपने मन को मथने का मतलब, जैसे समुद्र मंथन हुआ था ना, तो उसमें से तमाम प्रकार की चीजें निकली थी, अच्छी चीजें भी निकली थी, खराब चीजें भी निकली थी, विष भी निकला था, अमृत भी निकला था। तो जो हमने संसार में समय दिया, ये विष है। मंथन करके इसको पहले निकालिए। ये संसार में जो हमने समय दिया, अपने मन का अटैचमेंट किया, ये हमको हटाना है। तो उससे पहले उसको निकाला, फिर उसके बाद भगवान को लाए और मंथन किया, फिर उसको जमाया तो दही बना, फिर भक्ति करके उस दही से फिर मक्खन मिलेगा, वो नवनीत मिलेगा, वो गुरु कृपा से मिलेगा। अर्थात ये साधन भक्ति जब आप यहाँ आकर के करेंगे तब सिद्ध भक्ति मिलेगी। और इसमें भी एक अंतिम चीज का ध्यान रखने को कहा गया, वो है अनन्यता। अनन्यता का मतलब क्या? भगवान, उनके नाम, उनके रूप, उनके गुण, उनकी लीला, उनके धाम और उनके जन, इनके भीतर हमारे मन का अटैचमेंट हो, तब हम अनन्य होंगे। इसको छोड़ करके अगर हमारा मोक्ष जाने की इच्छा हुई, या स्वर्गादिक लोकों की इच्छा हुई, या पितृलोक आदि की इच्छा हुई, या मृत्यु लोक में ही किसी व्यक्ति में आसक्ति हो गई, तो सात्विक, राजस, तामस, ये 3 प्रकार के लोक हैं, इनकी गति को प्राप्त करेंगे। इसलिए इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए अगर कोई भक्ति करेगा तो ऐसा भक्त ही भगवान को पा सकता है। भगवान ने फिर लिखा है ना भागवत में, न चलति भगवत पदार वृंदाल लव निमिषा धर्म पिय संवैष्णवाग्रह। 1 सेकेंड को भी अगर मुझ में मन हट गया तो फिर भक्ति नहीं मानी जाएगी। जैसे कोई सत्यवादी है तो उसको सत्यवादी तब डिक्लेयर किया जाता है जब वो हमेशा सच बोले। अगर 1-2 झूठ बोल दिए तो सत्यवादी नहीं रहा। ऐसे ही भक्त का मतलब जो हमेशा भक्ति करे। ये बात ध्यान रख के फिर कीर्तन को गाइए।